Hello, bachcho. Let's read the given question. The question says two equal negative charges minus q are fixed at points 0, a and 0, minus a on the y-axis. A positive charge capital Q is released from rest at a point 2a, 0 on the x-axis. The charge capital Q will option A execute simple harmonic motion about the origin. Option B move to the origin and remains at rest. Option C move to infinity. Option D execute oscillatory but not simple harmonic motion. So basically the question is the combination of oscillatory motion and the combination of electric force. ठीक है ना? So we can say first of all we need to understand the condition for a particle to perform SHM. तो उससे पहले हम बात करते हैं ऑसिलेशन की. सो वेदर पार्टिकल इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन. जब पार्टिकल ऑसिलेशन परफॉर्म करता है सो बेसिकली ऑसिलेशन क्या है? इट इज़ अ टू एंड फ्रो मोशन, राइट? सो इस मोशन का जो गवर्निंग इक्वेशन है दैट इज जो फोर्स लगती है बॉडी दैट इज परफॉर्मिंग ऑसिलेशन, इट इज गिवन बाय माइनस के एक्स रेज टू एन, where n is any odd number 1, 3, 5, 7 and so on, right? So that we can maintain this negative sign over here. इसीलिए n की वैल्यूज क्या है? ऑड नंबर है. सो फॉर एस एच एम, फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन विच इज़ अ पार्ट ऑफ ऑसिलेशन, n की वैल्यू क्या लेते हैं? हम 1 लेते हैं. एंड इन दैट सिचुएशन जो रीस्टोरिंग फोर्स है दैट इज एफ कम्स आउट टू बी माइनस ऑफ के एक्स. अब यहाँ से हम देख सकते हैं वेर के इज द ऑसिलेशन कांस्टेंट या फिर एस एच एम कॉन्स्टेंट हम कह सकते हैं. इट इज एफ इज कमिंग आउट टू बी प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स, राइट? यानी कि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन को प्रोपोर्शनल है force, right? So from this situation, this is the basic understanding we must have regarding the SHM. अब बात करते हैं कि कोई भी पार्टिकल या दो चार्ज पार्टिकल अगर सेपरेटेड हैं बाय फाइनाइट डिस्टेंस, लेट्स से वी हैव अ प्लस चार्ज एंड अ क्यू माइनस चार्ज. अगर कुछ दोनों के बीच का सेपरेशन आर है, सो वी कैन नो कि सिंस बोथ आर अनलाइक चार्जेस सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर. एंड ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज गिवन बाय द फॉर्मूला दैट इज के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर. इफ दिस इज Q2 एंड दिस इज Q1 विद जस्ट मैग्नीट्यूड रखना है हमें Q1 Q2 का, दैट वी नीड टू बी केयरफुल. इसे ही हम कहते हैं कूलम्स लॉ, राइट? अब हम बात करते हैं जो गिवन क्वेश्चन है हमारा उसको सॉल्व करते हैं. जो सिचुएशन हमें गिवन है लेट्स ट्राई टू फर्स्ट फिगर दैट आउट. सो अगर हम मान लें कि ये हमारी वाई एक्सिस है एंड दिस इज आवर एक्स एक्सिस. सो वाई एक्सिस पे जब हम बात करते हैं सो ये पॉइंट और ये पॉइंट अगर हम कंसिडर करें तो ये पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे. इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, ए और इसका कोऑर्डिनेट होगा 0, माइनस ए, राइट? अगर हमने एक पॉजिटिव कैपिटल क्यू चार्ज को रखा है यहाँ पे, ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट बेसिकली अभी ये कितने डिस्टेंस पे? 2a डिस्टेंस पे है. और यहाँ पे ये नेगेटिव चार्ज रखे गए हैं माइनस क्यू एंड माइनस क्यू. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक अट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगे इस डायरेक्शन में, ये वाला चार्ज, और ये चार्ज लगाएगा इस डायरेक्शन में, राइट? सो ये जो फोर्सेस हैं इनके अगर हम कंपोनेंट्स देखें सो क्योंकि ये सिमेट्रिक केस है सो वर्टिकल कंपोनेंट विल बी कैंसिल आउट. इसका वर्टिकल और इसका नीचे वाले का वर्टिकल विल अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कैंसिल कर देंगे. लेकिन जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा. दिस इज द ओरिजिन पॉइंट. सो ये हो जाएगा हमारा. अगर हम मान लें कि ये एंगल थीटा है सो दिस पॉइंट इज डिस्टेंस इज ए इन ए. सो वी कैन से जो थीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास बेसिकली हम लिख सकते हैं इसको, जो नेट फोर्स ऑन द कैपिटल क्यू चार्ज आएगा वो आएगा 2F कॉस थीटा, राइट? अब हम इसको थोड़ा सा अगर फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं सो हम देखेंगे कि कॉस थीटा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं. एफ नेट विल बी इक्वल्स टू 2 इंटू एफ को तो हम लिख पाएंगे क्या? के क्यू क्यू अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्क्वायर, यानी कि अगर हम मान लें कि डिस्टेंस हमने मान लिया एल. अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. ये डिस्टेंस को हम लेंगे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को एक्स बिकॉज इट इज़ गेटिंग वेरीड. ये कम होता जाएगा डिस्टेंस क्योंकि ये इस पर नेट फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट लग रही है. तो हम यहाँ पे देखेंगे और ये डिस्टेंस है ए. सो एक्स की एल की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं? इट कैन रिटर्न एज ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो ये डिस्टेंस आएगा दोनों के बीच का एट एनी इंस्टेंट. तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? सो दिस विल बी द सिचुएशन वी विल बी गेटिंग. अब इसके बाद वी कैन से कॉस थीटा की जब हम वैल्यू निकालेंगे सो फ्रॉम दिस अपर ट्राइंगल हम कह सकते हैं कॉस थीटा इज एडजेसेंट अपॉन
हाइपोटेनियस यानी कि अगेन ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसको फर्दर जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एफ नेट की क्या वैल्यू आ रही है हम देख सकते हैं, 2k क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2। सो हम देख सकते हैं कि और ये जो वैल्यू होगी इट इज़ कमिंग आउट टू बी अ नेगेटिव वैल्यू, राइट। क्यों नेगेटिव? क्योंकि टुवर्ड्स लेफ्ट साइड मूव हो रहा है, सो वी आर पुटिंग अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, ठीक है। सो दिस विल इम्प्लाई दैट एफ नेट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ, इसकी प्रोपोर्शनैलिटी अगर हम देखें सो इट इज़ कमिंग आउट टू बी एक्स का जो टर्म है इट इज़ गेटिंग नॉट, इट इज़ नॉट इक्वल टू, हम यानी कि ये कह सकते हैं कि एफ नेट इज नॉट ऑफ द फॉर्म माइनस के एक्स, राइट। ये इसकी तरह नहीं आ रहा है, इट इज़ कमिंग समथिंग डिफरेंट। अगर ये इसकी तरह आता तो हम इसे कहते हैं क्या, ये एस एच एम परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ये समवॉट आ रहा है एफ नेट इक्वल्स टू एक्स रेज टू, अगर हम यहाँ पे सिर्फ एक्स के टर्म को कंसिडर करें लेट से, जो कि वेरिएबल टर्म है, बाकी सारे कांस्टेंट टर्म है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऊपर x है नीचे x क्यूब है, तो ये x रेज टू -2 के फॉर्म में आ रहा है। एफ नेट इज कमिंग आउट टू बी माइनस ऑफ k x रेज टू -2। सो दिस इज द फॉर्म विच इज अ केस ऑफ ऑसिलेशन, राइट। लेकिन ये क्या है, इट इज़ नॉट, वी कैन से इट हैज टू बी एस एच एम नहीं है बस, राइट। सो वी कैन से इट इज़ अ ऑसिलेशन, oscillatory but not a simple harmonic motion, right? So this is the thing that we need to remember. So यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन डी है हमारा, इट इज़ द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन, execute oscillatory but not a simple harmonic. So this is the case we have discussed over here. I hope you understood the solution. All the best.